और नाजरीन, चांद का ऐलान होते ही शहरी बाजारों में निकल पड़े हैं। छोटे बड़े बाजारों में रात को दिन का समा नजर आ रहा है। खवातीन की तैयारी अब भी जारी है। मलबूसात के बाद मैचिंग ज्वेलरी और जूतों की बारी है। जी बिल्कुल, मैचिंग खुद से भी चाहिए हैं और कोल्हापुरी चप्पलों की मांग भी बढ़ चुकी है। बाज़ खवातीन की खरीदारी अभी तक अधूरी है। हमारे नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया है, कराची में मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा सोनिया खानजादा, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगी सबीन, पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगी अलिशबा खटक और लाहौर के इशरा बाजार में मौजूद हैं अहमद हसन। सबसे पहले कराची का रुख करेंगे सोनिया खानजादा की जानिब। सोनिया बताएगा इस वक्त सबसे पहले आपको भी चांद मुबारक, और बताएगा चांद रात कैसे मनाई जा रही है बाजारों में, किन की तादाद ज़्यादा है। ऑफ कोर्स मुझे लगता है ख़वातीन और बच्चे आपको ज़्यादा मिल रहे होंगे। जी शुक्रिया। आपको बताएं, जैसे आपने कहा कि जैसे ही चांद रात हुई है तो बाज़ारों में रौनक मज़ीद बढ़ गई है। तो यहाँ ख़वातीन का बहुत ज़्यादा रश है। हम देख रहे हैं कि जो फाइनल राउंड है उसको कंप्लीट करने की तगोदों में ख़वातीन के साथ बच्चे भी बहुत ज़्यादा हमें मार्केट में दिख रहे हैं। कराची की छोटी बड़ी मार्केट्स में गहमा गहमी उरूज पर है। हर कोई फाइनल टच की तरफ मूव कर रहा है। किसी की चूड़ियाँ रह गई हैं, किसी की ज्वेलरी का मसला है, लेकिन सबसे ज़्यादा मसला जो मैं देख रही हूँ वो यहाँ पर मर्द हजरात को भी है कि उनकी शॉपिंग अधूरी रह गई है खवातीन की शॉपिंग पूरी करवाने में। और अब जो है वो खवातीन मूव कर गई हैं कि मेकअप वगैरह की साइड पर, इसके साथ मेहंदी वगैरह की जो काम है वो अब मुकम्मल करने की कोशिश कर रही हैं। और कुछ बच्चियां हैं जिनको ये अफसोस है कि उनकी घड़ी नहीं आई है, किसी की जो है वो मैचिंग की ज्वेलरी अभी तक नहीं मिली है। और सबका यही कहना है कि ये हमेशा ऐसा ही होता है कि चांद रात तक हम इसी तरह शॉपिंग में लगे रहते हैं और हमारी चीज़ें रह जाती हैं। और मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा तजस्सुस भी है लोगों को कि यहाँ पर जो सेल ऑफर चांद रात के तौर पर लगा दी गई है, तो जो लोग शॉपिंग कंप्लीट भी कर चुके थे वो यहाँ एंजॉयमेंट के लिए मुझे बाजार में नजर आ रहे थे, वो लोग अब सेल से फायदा उठा रहे हैं। तो मार्केट की रौनक तो दोबारा ही दी है चांद रात होते ही, जैसे ही खवातीन बाहर निकली उन्होंने। लेकिन अब जो हम पॉलर्स वगैरह देख रहे हैं उन पे भी रश हो गया है और खवातीन जो है वो अब मेहंदी लगाने में मसरूफ हैं। लेकिन जो मर्द हजरात हैं जिनके साथ थोड़ी सी ज्यादती हो जाती है कि वो शॉपिंग बड़े लेट आवर्स में करते हैं, तो वो अब मार्केट्स में हमें ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और अपनी शॉपिंग को कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। साथ ही कराची की जितनी मार्केट्स हैं, चाहे वो जामा क्लाथ हो, तारिक रोड हो, बहादुराबाद की मार्केट हो या फिर हैदरी की मार्केट हो, हर जगह मुकम्मल तौर पर इस वक्त रश नजर आ रहा है। खवातीन कोशिश कर रही है कि वो अपने बच्चों की तैयारी को मुकम्मल करवा लें। मर्द हजरात अपनी तैयारियों में मसरूफ हैं। तो दुकानदारों का ये कहना है कि ये साल बहुत अच्छा रहा। ठीक है, ईद का समा नजर आ रहा है बाजारों में। साथ ही मौजूद रहिएगा सोनिया। इस्लामाबाद का रुख करेंगे, यहाँ पर सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। सबीन, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? क्या यहाँ भी मर्दों को शिकवा है कि उनकी ईद की तैयारियां अधूरी हैं अब तक? देखिए, यहाँ भी मर्दों का तकरीबन कराची वाला ही हाल है। यहाँ पर मैं इस वक्त इस्लामाबाद के F7 में गोल मार्केट में मौजूद हूँ। हर साल जो है वो ईद के मौके पर खास तौर पर यहाँ पर एक स्टॉल लगाया जाता है, प्रॉपर एक बाजार से जो है वो लगाया जाता है और उसमें चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल जो है वो खासी बड़ी तादाद में लगाए जाते हैं। इस्लामाबाद के हवाले से कहा जाता है कि इस्लामाबाद परदेसियों का शहर है, लेकिन अगर आप चांद रात पर इस मार्केट में आए तो वो चीज़ जो है बिल्कुल गलत साबित होती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर तल धरने की जगह नहीं होती। इस कदर रश जो है वो शहरियों का होता है। इस वक्त भी खासी बड़ी तादाद में खवातीन यहाँ पर मौजूद है जो चूड़ियाँ खरीद रही हैं। मेहंदी काफी बड़ी तादाद में जो खवातीन है वो लगवा रही है। मेहंदी के स्टॉल्स यहाँ पर मौजूद हैं। खवातीन ये कह रही हैं कि पहले बच्चों की शॉपिंग मुकम्मल की और उसके बाद आज आखिरी रोजा था तो रोजा इफ्तार करवा कर और फिर जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन मर्द हजरात जो शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मर्द हजरात ये कह रहे हैं कि खवातीन की शॉपिंग भी करवा दी, बच्चों की शॉपिंग भी करवा दी। कुछ मर्द हजरात ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि उनके सूट जो है वो इस वक्त तक दर्जी के पास जो है पड़े हैं। जब तक खवातीन और बच्चों की शॉपिंग पूरी नहीं होगी मर्द हजरात जो है वो अपनी शॉपिंग मुकम्मल नहीं कर सकते। जबकि खवातीन जो है ये कह रही है कि शॉपिंग तकरीबन मुकम्मल है, लेकिन इस मेहंदी लगवाने के बाद और चूड़ियां खरीदने के बाद जो है वो खवातीन पॉलर्स का रुख करेंगे और वहां पर जाकर जो है वो अपनी सर्विसेज लेंगे। मर्द हजरात ये कह रहे हैं कि जब तक खवातीन को सैलून्स ड्रॉप करेंगे और उसके बाद फिर जाकर जो मर्द हजरात की जो तैयारियां हैं वो करेंगी। बच्चियां खासी पुरजोश जो है वो इस ईद पर हमें नजर आ रही है। रंग बिरंगी चूड़ियां और जो स्टिकर्स वाली मेहंदी का इस दफा खासा रुझान जो है इस्लामाबाद में हमने देखा है। यहाँ पर भी स्टिकर्स वाली मेहंदी के स्पेशल स्टॉल्स लगाए गए हैं। छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियां जो है वो अपनी ईद के कपड़ों के साथ मैचिंग जो स्टिकर्स वाली मेहंदी है और वो अपने साथ लगवा रही हैं और वालिदैन के साथ जो यहाँ पर आ रहे हैं। साथ साथ खाने पीने का सामान भी जो है वो यहाँ पर चल रहा है। बहुत हद तक इस्लामाबाद के जो शहरी हैं वो इस चांद रात को जो है वो एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं।
जी बिल्कुल, सबीन साथ ही रहेगा। इस्लामाबाद के शहरियों के बारे में तो जान लिया, अब लाहौर का रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं और अहमद हसन। अहमद, बताएगा इस वक्त लाहौर की आप इचरा मार्केट में मौजूद हैं, वहाँ क्या समा है, कितना रश है, खरीदारों का क्या कहना है, चांद रात कैसे मनाई जा रही है? अच्छा, बिल्कुल, सबसे पहले आपको GNN फैमिली को और अहले वतन को हमारी जानिब से शवाल का चांद जो है वो मुबारक हो। अगर मैं आपको बताऊं तो शहरी जो लाहौरी हैं, ज़िंदगाने लाहौर भी उन्हें कहा जाता है, तो वो किसी भी तरह कराची और इस्लामाबाद से पीछे नहीं है। यहाँ पर बाज़ारों में रौनकें जो हैं वो बहाल हुई हुई हैं, बड़ी तादाद में शहरी जो हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं और शॉपिंग के जो सेशन है वो आखिरी मराइल में दाखिल हो गया और यहाँ पर शॉपिंग जो है वो भरपूर की जा रही है। मैं इस वक्त इचरा बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर ख़वातीन की बड़ी तादाद पहुँच रही है और अब जो है शॉपिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। मैचिंग जो है वो रह गई है, जिसमें दुपट्टे हैं और यहाँ पर मेहंदी के काफ़ी बड़े स्टॉल जो हैं इस दफ़ा लगाए गए हैं, जहाँ पर ख़वातीन जो हैं वो मेहंदी लगाती हुई दिखाई दे रही हैं। दूसरी जानिब कहा यह जाता है कि मर्द हज़रात जो हैं वो थोड़ी सुस्ती करते हैं, लेकिन ज़िंदगाने लाहौर के जो शहरी हैं, ख़ासतौर पर मर्द हज़रात हैं, वो किसी से पीछे नहीं है। यहाँ पर भरपूर शॉपिंग भी मर्द हज़रात करते दिखाई दे रहे हैं। जबकि अगर मैं सैलून्स की बात करूँ तो सैलून्स में बड़ी तादाद में मर्द हज़रात पहुँचे हुए हैं, जहाँ पर फिशर, बियर्ड्स और दीगर जो है वो मुख्तलिफ स्टाइल जो है वो बनाए जा रहे हैं। और जब हमारी यहाँ पर शहरियों से बात हुई तो उनका यही कहना है कि आज चांद रात है, कल मीठी ईद है, तो इसको भरपूर एंजॉय करेंगे। भरपूर तरीके से एंजॉय करने के लिए तैयारियां जारी हैं। पेशावर का रुख करेंगे, अलिशबा हमारे साथ मौजूद हैं। अलिशबा, पेशावर के बाजारों में क्या सूरत हाल है, मर्द आगे हैं या खवातीन? जी बिल्कुल, पेशावर के बाज़ारों में मर्द और ख़वातीन का पहले से ही डिसाइड होता है कि ख़वातीन जो है वो चांद रात को सदर बाज़ार का रुख करेगी और यहाँ अपने बच्चों के साथ आएगी, जो तैयारी है वो मुकम्मल करेगी। कोई अपनी चूड़ियाँ ले रहा होता है तो कोई मैचिंग ज्वेलरी की तलाश में होता है, तो दूसरी जानिब जो मर्द है वो मशहूर पेशावरी चप्पल के लिए कलीमपुरा का रुख करते हैं और वहाँ से मुख्तलिफ डिज़ाइन के जो चप्पल है वो ख़रीदते और अपनी ईद मनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम बच्चों की बात करें तो वो चांद रात पर बहुत ही एक्साइटेड होते हैं और अपने जो पेरेंट्स हैं उनके साथ बाजार आते हैं, अपने लिए सन ग्लासेस लेते हैं, वॉचेस वगैरह लेते हैं। चूँकि ख़वातीन जो है अक्सर आखिरी अशरे में अपनी शॉप जो है वो मुकम्मल कर लेती है और लास्ट चीज़ ही रहती है चांद रात की उनके लिए, तो वो मैचिंग कपड़े वगैरह दर्जी से आ जाते हैं, तो मैचिंग के लिए जो है वो सदर बाज़ार का रुख करती है और यहाँ पर ज्वेलरी लेती है। मैचिंग कूसे जो है वो इस बार बहुत ट्रेंड में है, तो वो लेने की कोशिश करती है और उनकी ये भी कोशिश होती है कि चांद रात पर वो मेहंदी ज़रूर लगवाएं, चूँकि लड़की और ख़वातीन जो उनकी ईद जो है वो मेहंदी के बगैर मुकम्मल नहीं होती, तो वो जो है मेहंदी अच्छे डिज़ाइन लगवाने की कोशिश करती है। रवां साल तो ट्रेंड में स्टिकर वाली मेहंदी आई है, तो यहाँ से जो बच्चियाँ और ख़वातीन हैं वो ये स्टिकर्स वाली मेहंदी जो है वो लेने की कोशिश कर रही है और यही कोशिश करेगी कि घर जाके लगवाए। दूसरी जानिब जो है पेशावर में मुख्तलिफ चांद रात के लिए भी स्टॉल्स लगाए गए हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जो है खूब एहतमाम किया गया है, खाने पीने के भी स्टॉल्स है। तो खाने पीने के भी स्टॉल्स हैं। हमारे नुमाइंदगान ने हमें शहरियों के बारे में तो बता दिया, उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी शॉपिंग जो है वो मुकम्मल हो गई होगी और आप लोग कल भरपूर ईद मनाएंगे। बहुत शुक्रिया सोनिया खनजादा, सबीन शहबाज, अलिशबा खटक और अहमद हसन हमें डिटेल्स बता रहे थे।